हेलो गाइस, वेलकम। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें हम छत्तीसगढ़ की जनजातियां जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बचे हुए जो भी जनजातियां हैं उनको पढ़ेंगे। तो कल की अभी पहले क्लास में गोंड जनजातियाँ, बुझमाड़िया ये सब पढ़ चुके थे। तो आगे हम उरांव जनजाति पढ़ते हैं। तो उरांव जनजाति है वो सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर ये इनका मुख्य निवास स्थान है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी वहाँ पे इनका निवास है। और उरांव जनजाति की उपजाति में धांगड़, धनका, कुड़ास, किसान ये उनकी उपजाति है। धांगड़, धनका, कुड़ास और किसान इनका पेय पदार्थ कोशना या कोसमा है। जैसे सभी जनजातियों का अलग अलग पेय पदार्थ है, ताड़ी, सल्फी, इस तरह से इनका। जैसे गोंड जनजाति का है पेज, इस तरह से इनका है कोसमा या कोसना। युवा गृह, जैसे युवा गृह हैं तो इनके युवा गृह को धुमकुरिया, और उसके मुख्य जो हैं उसको धांगर महतो कहा जाता है। ये जितनी जनजातियाँ हैं उसमें सर्वाधिक शिक्षित जनजाति उरांव जनजाति है, सर्वाधिक शिक्षित है ये। इनमें तलाक, विधवा एवं बहुविवाह का भी प्रचलन है। और इनके प्रमुख देवता सरना देवी हैं, सरना देवी, और साथ में ये धर्मेश की भी पूजा करते हैं। आगे हाँ, इनका ये सरगुजा क्षेत्र में निवासरत प्रमुख जनजाति बहुत अधिक इनकी जनसंख्या है। और इनका सर्वाधिक धर्मांतरण, मतलब अपने जो धर्म, मुख्य धर्म था उससे दूसरे धर्म को इन्होंने अपनाया है। तो सर्वाधिक इनकी यही हैं, जितनी जनजातियां हैं उनमें सबसे अधिक ये हैं जिनका जो अपने धर्म का बदलाव किए हैं या दूसरे धर्म में चले गए हैं। ये है उरांव जनजाति। इनकी मुख्य देवी सरना देवी है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये साल वृक्ष में जब फूल लगते हैं उसके उपलक्ष्य में ये सरहुल नृत्य करते हैं। इसके साथ में एक कर्मा नृत्य भी करते हैं। लेकिन इनकी मुख्य देवी हैं वो सरना देवी हैं। और इनके पंचायत प्रमुख को महतो कहते हैं। प्रमुख पर्व खट्टी, सरहुल एवं भाग है। इनकी पारंपरिक पोशाक, इनकी पोशाक करेया है इनकी पोशाक। इनकी प्रमुख बोली कुरुख है। करेया पोशाक है, बोली कुरुख है उरांव जनजाति की। आगे देखते हैं कंवर जनजाति। तो कंवर जनजाति ये बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा इन जिलों में पाए जाते हैं। ये अपनी उत्पत्ति जो कंवर जनजाति हैं वो अपने खुद को, मतलब महाभारत के कौरव बताते हैं कि हम महाभारत के कौरव, वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है। इनमें संगोत्री विवाह, मतलब सेम गोत्र में विवाह और विधवा विवाह ये वर्जित हैं, दोनों ही वर्जित हैं, विधवा विवाह भी और संगोत्री विवाह भी। सगराखंड इनकी प्रमुख देवता हैं। जैसे उरांव की सरना देवी थी उस तरह से इनकी जो प्रमुख देवता हैं वो सगराखंड है। इनका मुख्य कार्य कृषक एवं कृषक मजदूर हैं। इनमें संगोत्री विवाह और विधवा विवाह वर्जित है, ये पढ़ चुके हैं, ये डबल टाइप हुआ है। आगे है माड़िया जनजाति। इसका निवास देखते हैं। ये मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये दंतेवाड़ा, बीजापुर में भी हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। कौन सी? माड़िया जनजाति। ये यात्रा पर्व के दौरान यह जनजाति भैंस के सिर पर टोपी बनाकर नृत्य करते हैं। इसे बाईसन हार नृत्य कहते हैं या गौर नृत्य कहते हैं। और वहाँ पे जब ये नृत्य करते हैं तो मृतक स्तंभ स्थापित करके और नृत्य करते हैं। भैंस के सींग को टोपी बना के सिर में लगा के और ये नृत्य करते हैं। ये है माड़िया जनजाति। और माड़िया के उपशाखा दंदामी माड़िया जो ये हैं वो भी नृत्य करते हैं, बाईसनहार नृत्य। और इसके अलावा ये दिरिया, गोंचा पर्व, मड़ई, दिवारी त्यौहार मनाते हैं। गोंचा पर्व, मड़ई और दिवारी त्यौहार मनाते हैं।
ये याद रखिएगा कि इनका जो नृत्य है वो गौ नृत्य है। इनका त्यौहार गोंचा पर्व, मड़ई, दियारी त्यौहार ये मनाते हैं। आगे देखते हैं इनकी कृषि पूछती है। पीसीएस व्यापम में पूछती है ये। इनकी कृषि पेद्दा कृषि है और इनके मकान को वेडू कुरमा कहते हैं। लेकिन जब ये प्रजाति जंगल में अपना झोपड़ी बनाते हैं उसको सिहारी कहा जाता है और इनका जो मकान होता है उसको वेडू कुरमा कहते हैं। इनका पेय पदार्थ सल्फी है। उरांव का हमने पढ़ा था उसमें कोसना है, इनका है सल्फी और गोंड का है पेज। इस तरह से सबका याद रखिएगा। मारिया की उपजातियाँ बुझमाड़िया है। इसको शासन द्वारा घोषित पिछड़ी जनजातियाँ हैं। कुल पिछड़ी जनजातियाँ 7 हैं। 2012 में 2 ऐड की, उससे पहले सिर्फ 5 थी। 2012 में 2 को और इसमें शामिल किया गया है। मुरिया जनजाति। मुरिया गोंडों की एक उपजाति है। इसका शाब्दिक अर्थ आदिम होता है। इसका मुख्य संकेंद्रण देखें तो बस्तर कोंडागांव, मतलब ये पाए जाते हैं, वहाँ निवास करते हैं। बस्तर कोंडागांव नारायणपुर क्षेत्र में हैं और इनको 3 उपविभागों में बांटा जा सकता है। राजा मुरिया, झोरिया मुरिया, घोटुल मुरिया। ये ठाकुर देव की पूजा करते हैं। इनका जो मुरिया या मुड़िया जनजाति है उनका जो युवा गृह है वो घोटुल है, जिसका विशेष सामाजिक महत्व है। हमने पढ़ा था घोटुल, जिसमें चेलिक मुटियारिन ये सब होते हैं। पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं हम। आगे देखते हैं। ये जनजाति कक्सार, मांदरी, गेड़ी नृत्य, एबालतो नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, माओ पाटा, पूस कोलांग केवल पुरुष नृत्य करते हैं और ये एबालतोर नृत्य, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, गेंडी नृत्य, मांदरी, कक्सार, माओ पाटा ये सब नृत्य ये करते हैं। कौन सी? माड़िया जनजाति, ये याद रखिएगा। और जो मुरिया या माड़िया जनजाति है माओ पाटा में ये आदिम शिकार नृत्य, मतलब नृत्य और नाटक का ये प्रचलन भी है। इनकी जो पुस्तक है वो द मुड़िया एंड देयर घोटुल, इसको लिखा गया है वेरियर एल्विन द्वारा और ये अंगादेव की पूजा करते हैं। ये मुड़िया जनजाति अंगादेव की पूजा करते हैं। बिरहोर, ये बिरहोर जनजाति, वी नहीं बी होगा, ये बिरहोर जनजाति का निवास मुख्यतः रायगढ़ जसपुर ज़िले में है। उसके अलावा कोरबा बिलासपुर में भी ये हैं। झारखंड राज्य में अधिक हैं। ये रायगढ़ जसपुर कोरबा बिलासपुर में है। उसके अलावा ये दूसरे राज्य झारखंड में भी बहुत इनकी जनसंख्या है। इनके पंचायत के प्रमुख को जाति पंचायत के प्रमुख मालिक कहलाता है। और बिरहोर जनजाति पर द बिरहोर एस सी राय की रचना है। द बिरहोर है जो एस सी राय की रचना है। बिरहोर का सामान्य अर्थ होता है वंचर, ये वंचर होता है सामान्य। हल्बा जनजाति ये बस्तर, रायपुर, धमतरी, बालोद, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, दुर्ग जिले में निवास करते हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ये जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। बस्तर, रायपुर, धमतरी, बालोद, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर एवं दुर्ग जिले में निवास करते हैं। इनकी उपजातियों में ये हैं बस्तरिया, मरेठिया, मतलब मराठी, इनकी लैंग्वेज मराठी से मिलती है इसलिए इनको मरेठिया बोलते हैं। बस्तरिया, मरेठिया जो छत्तीसगढ़िया आदि मुख्य हैं। ये हलवाहक होने के कारण इस जाति का नाम हलबा पड़ा है। ये कहा गया है इसमें कि हलवाहक होने के कारण इस जाति का नाम हलबा पड़ा है। ये मरेठिया नहीं होगा, मरेठिया होगा। जो मरेठिया अर्थात जिन हलवाओं की बोली मराठी प्रभाव दिखता है, जिन हलवाओं पर या जिन हलवाओं की बोली में मराठी प्रभाव दिखता है उनको मरेठिया कहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ हलवा कबीरपंथी हो गए हैं, ये इसमें कहा गया है।
और इनका मुख्य कार्य है कृषि कार्य। लेकिन ये चिवड़ा और पोहा, जो पोहा होता है वो चिवड़ा पोहा भी बनाते हैं ये हलवा। अधिकांश हलवा लोग शिक्षित होकर शासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। ये इनकी एक त्यौहार है लक्ष्मी जागर। ये तीज के समय ये लक्ष्मी जागर करते हैं और बाली पर्व भी मनाते हैं। लक्ष्मी जागर और बाली पर्व ये दोनों याद रखिएगा। कौन सी जनजाति मनाती है? हलवा जनजाति मनाती है। आगे चलते हैं। कंवर जनजाति। कंवर जनजाति ये बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, जांजगीर चांपा, ये जांजगीर होगा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, सरगुजा जिले में पाए जाते हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरव बताते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। एक कोरकू जनजाति है। कोरकू जनजाति ये रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, जसपुर जिलों में निवास करते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ कोरकू, इनका शाब्दिक अर्थ होता है ज़मीन खोदने वाला। इनका मुख्य नृत्य थापड़ी नृत्य है जो वैशाख में मनाते हैं ये, और ढाढल नृत्य आषाढ़ में मनाते हैं। तो इनके नृत्य याद रखिएगा, कोरकू की, थापड़ी और ढाढल। ये हैं इनकी उपजातियाँ: मुआसी, बवारी, रूमा, नहाला, बुडोया, बोपची, बावरिया, माक्सी निहाल आदि इनकी उपजातियाँ हैं। इनमें विवाह संबंध में वधू धन चुकाना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। वधू धन चुकाना पड़ता है मतलब उनको देना पड़ता है पैसे। इनमें तलाक प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन है। इनमें जो विधवा विवाह भी है और तलाक प्रथा भी है। और इनमें अगर पुनर्विवाह हो विवाह, पाटो विवाह नाम दिया गया है। पुनर्विवाह को पाटो विवाह नाम दिया गया है। ये जनजाति खम स्वांग नाटक करते हैं। इनकी नाट्य ये जो नाट्य करते हैं उसको खम स्वांग कहा गया है। और आगे पढ़ते हैं। भूंजिया जनजाति। भूंजिया जनजाति मुख्यतः गरियाबंद में पाए जाते हैं और ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पाए जाते हैं। उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में भी पाए जाते हैं भूंजिया जनजाति। और इनकी उपजाति में चौखुटिया या चिंदा भूंजिया है। इनकी उपजाति में चौखुटिया या चिंदा भूंजिया है। इसके जाति पंचायत प्रमुख को पुजेरी या पाती कहते हैं। इसके जाति पंचायत प्रमुख को इनके मतलब हर एक जनजाति की, कुछ एक जनजाति की जो जाति पंचायत प्रमुख हैं तो उनमें से सबके नाम अलग अलग हैं। तो इनके जाति पंचायत प्रमुख को पुजेरी या पाती कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा भूंजिया जनजाति के विकास के लिए भूंजिया विकास अधिकरण संचालित किया जा रहा है। और भूंजिया जनजाति के लोग हैं वो रोग का इलाज लोहों को तपाकर और दागकर करते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, कुछ MCQ हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये जनजाति से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, गोदना प्रिय जनजाति है ओझा, उरांव, बैगा, कमार। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कौन सी है, कौन सी गोदना प्रिय जनजाति है, ओझा, उरांव, बैगा या कमार। आगे चलते हैं। द ट्राइबल इकोनॉमी लिखा गया है, ये किस पर लिखा गया है, कौन सी जनजाति पर लिखा गया है, गोंड पर, बैगा पर, मुड़ियाओं पर या भुजमाड़िया पर। आगे देखते हैं। घोंटुल के पुरुष को कहा जाता है। इसमें पुरुष महिला रहते हैं तो घोंटुल के जो पुरुष सदस्य है उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बेलोसा, ए बेलोसा, बी मेचेलिक, सी मुटियारिन और डी सिरेदार। आंसर आपको यहाँ देना है सही आंसर कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, अबुझमाड़िया द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ए है दहिया, बी दाहिया, सी पेदा कृषि और डी बेवार कृषि। आंसर कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिएगा कि कौन सी कृषि अबुझमाड़िया द्वारा जो की जाती है स्थानांतरित कृषि उसको क्या कहते हैं। आगे चलते हैं। गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें सरहुल त्यौहार,
मेघनाद पर्व, बाली पर्व और बीजमोहिनी कौन सा त्यौहार इनके द्वारा मुख्यतः मनाया जाता है, आंसर दीजिएगा। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।